Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the basic fundamental feature that enable us to broadly classify the animal kingdom is are option 1 level of organization and coelom, option 2 cell organization and symmetry, option 3 segmentation and notochord and option 4 all of the above. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एनिमल किंगडम. Let me write it over here. It is animal kingdom. तो बच्चों जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर होते हैं. इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. सेल वॉल इज एब्सेंट. ये कैसे होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और साथ ही साथ बच्चों ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते. राइट. अब देखो जो एनिमल किंगडम है बच्चों इसके अंदर काफी सारे एनिमल्स आते हैं. अब उन एनिमल्स को हमने क्लासिफाई कर दिया. क्यों? ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो हमारी लर्निंग है वो इजी हो सके. अब किस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई करा? तो सबसे पहला जो बेसिस था बच्चों वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उस एनिमल में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. क्या वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो एनिमल की बॉडी है क्या सिर्फ वो सेल से मिलके बनी है, या फिर वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि क्या एनिमल की बॉडी टिश्यू से मिलके बनी है, या फिर वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि एनिमल की बॉडी जो है वो ऑर्गन से मिलके बनी है, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि क्या एनिमल की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. राइट. सेकंड जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था बच्चों वो था सीलोम. सीलोम क्या होता है? तो बच्चों सीलोम होता है कैविटी. अब सीलोम के बेसिस पे हमने एनिमल को कैसे डिवाइड करा? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, तो उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ए सीलोमेट. ए सीलोमेट. राइट. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं यू सीलोमेट. यू सीलोमेट. ट्रू सीलोम का क्या मतलब है? तो बच्चों ट्रू सीलोम का मतलब होता है ऐसा सीलोम जो कि मीजोडर्म के सेल से लाइंड हो. राइट. दोनों तरफ से. कहां से? बॉडी वॉल के अंदर की तरफ से और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ से. तो ऐसा सीलोम जो कि मीजोडर्म के सेल से लाइन हो उसे हम बोलते हैं ट्रू सीलोम. और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके अंदर सूडो सीलोम प्रेजेंट था. सूडो सीलोम मतलब कि उनके अंदर कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन वो मीजोडर्म के सेल से लाइन नहीं है. राइट. तो सीलोम के बेसिस पे भी हमने एनिमल को क्लासिफाई करा. तीसरा हमने एनिमल को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि एनिमल की कैसी सिमेट्री है. क्या वो रेडियली सिमेट्रिकल है, या फिर वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, या फिर वो एसिमेट्रिकल है, या फिर वो बाय रेडियल सिमेट्रिकल है. बाय रेडियल सिमेट्रिकल है. राइट. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था बच्चों वो था जर्म लेयर. जर्म लेयर. अब देखो जर्म लेयर के बेसिस पे हमने एनिमल्स को डिवाइड करा इनटू डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म. और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनके अंदर तीन जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. पांचवा जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था बच्चों सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन. अब कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट थे. राइट. मतलब कि उनकी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी.
और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती। तो सेगमेंटेशन भी क्या है, ये एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का। इट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट जो बेसिस था बच्चों क्लासिफिकेशन का वो था नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अब देखो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, राइट। तो ये बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। अब देखो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि एनिमल किंगडम को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा है। तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 में हमें गिवन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सीलोम, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में हमें गिवन है सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में हमें गिवन है सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.